हेलो दोस्तों, अगर आप आरपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, केमिस्ट्री से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ और मैं आपको यहाँ कंप्लीट केमिस्ट्री सिस्टमेटिक तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सेकेंडरी लेवल और बीएससी लेवल और एमएससी लेवल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री यहाँ प्रोवाइड करूंगा। डेली आपको मेरे अपलोडेड वीडियोस डेली मिलेंगे। इसके अलावा जो भी मैं लाइव क्लासेस देता हूँ जिनके अंदर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों, वो सारा आपको अवेलेबल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ये जो केमिस्ट्री के वीडियोस हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री के वीडियोस, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा और ऑर्गेनिक में सेकेंडरी लेवल की केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले एल्केन के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एल्केन के बारे में। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी कंपलसरी आपके पास आएगा और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए कंपलसरी केमिस्ट्री जो चैप्टर जुड़ रहे हैं वो सारे कंपलसरी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एल्केन की बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना इसका जो अदर नेम है वो क्या है, पैराफिन्स। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, पैराफिन्स भी अपन इसको कहते हैं। अब पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पैरम प्लस एफिनिस। किस किस से बना हुआ है, पैरम प्लस एफिनिस से बना हुआ है। पैरम का मतलब होता है दोस्तों लेस और एफिनिस का मतलब होता है रिएक्टिव। those compounds which are less reactive compounds are called पैराफिन्स। क्या कहते हैं दोस्तों, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको हो सकता है इस एल्केन सीरीज का आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। और इस एल्केन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है दोस्तों, मेरे को पता है आपको आता होगा ये सब चीजें, लेकिन दोस्तों मैं इनिशियली स्टार्टिंग से ही तैयारी करवा रहा हूं ताकि आपको छोटी से छोटी चीज का भी ज्ञान रहे, नॉलेज रहे, आपको कोई भी चीज मिस नहीं हो। अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस मिल रहा है तो आप 100% इसको अटेम्प्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट मेंबर है दोस्तों इसका मीथेन, ये अपन जानते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था एल्केन सीरीज का, यानी एल्केन और पैराफिन्स का। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो टॉपिक मैं ले रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्या क्या लूंगा दोस्तों। सबसे पहले बात करूंगा इसके प्रिपरेशन मेथड्स, पूरे प्रिपरेशन मेथड्स, भले वो अल्कोहल से जुड़ के आ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ के आ रहे हो, कार्बोनिक कंपाउंड से जुड़ रहे हो, जितने भी एल्केन्स बनाने के मेथड्स हैं हर एक चैप्टर से वो सारे इंक्लूड करूंगा विद नेम रिएक्शंस। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। चौथा इसके अंदर आइसोमेरिज्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म को मैं अलग से ले रहा हूं, ध्यान रखना दोस्तों, और इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो में दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर से, तो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा एल्केन का कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसका कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो यहाँ अपन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे जिसमें सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आज थोड़े से डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन मेथड। आप देखिएगा मैं किस तरह से आपको सारे के सारे प्रिपरेशन मेथड यही के यही और अभी कभी याद करवा देता हूं। चलिए एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बात कर रहा हूं प्रिपरेशन, बात कर लेते हैं अपन प्रिपरेशन मेथड्स की। ठीक है साहब, प्रिपरेशन मेथड अपन कैसे कैसे बना रहे हैं, तो मैं कुछ अलग तरीके से यहाँ पर सिस्टम तरीके से कुछ डिफरेंट मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं लूंगा रिडक्शन। अब जितने भी रिडक्शन की रिएक्शंस है जिनमें से एल्केन बनता है, जितने भी हैं वो सारी मैं इंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों। कौन कौन सी है वो देखते हैं।
सबसे पहले रिडक्शन में देखना दोस्तों, मैं नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां एल्कीन रिडक्शन से, दूसरा एल्काइन के रिडक्शन से, तीसरा अल्कोहल के रिडक्शन से, चौथा कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से, पांचवा एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिडक्शन से, ग्लूकोज के रिडक्शन से, क्योंकि ग्लूकोज का रिडक्शन जब रेड फास्फोरस प्लस एचआई के प्रदेश में करवाया जाता है दोस्तों तो एन हेक्सेन बनता है। वो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। कौन कौन सी होगी? एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, कार्बन कंपाउंड, एल्केलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लूकोज। सिंपल सी बात करता हूं ग्लूकोज के लिए दोस्तों, जो मैं अपन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस प्लस एचआई। कौन सा होगा? रेड फास्फोरस प्लस एचआई। ऐसे ही अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो यहाँ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम पर जिसमें रिडक्शन करवाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, यहाँ रेड फास्फोरस प्लस एचआई की प्रेजेंस में, यहाँ दोस्तों कार्बन कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन डिस्कस करेंगे वोल्फ किस्टनर रिडक्शन। वोल्फ किस्टनर रिडक्शन से डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्लीमेंशन रिडक्शंस, ये सारे मेथड होंगे दोस्तों जिनसे अपन एल्केन बनाएंगे। फिर अपने पास आ जाएगा रेड फास्फोरस प्लस एचआई। ऐसे ही अगर मैं एल्केलाइड की बात करता हूं दोस्तों आरएक्स की, तो यहाँ पर आरएक्स के पास में कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे रिडक्शन करवा रहे हैं अपन। एक जिंक प्लस HCl, ऐसे ही रेड फास्फोरस प्लस एचआई। ऐसे ही एल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूं दोस्तों, एल्किल हैलाइड की निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं। ऐसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट अपन यूज करेंगे एल्किल हैलाइड के लिए। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ रेड फास्फोरस प्लस एचआई से, किससे? रेड फास्फोरस प्लस एचआई से, और यहाँ पे मैंने लिख लिया रेड फास्फोरस प्लस एचआई। तो ये तो था कंप्लीट रिडक्शन, जिसमें आपके पास में सारी रिएक्शन वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा मेथड अपन लेंगे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है दोस्तों? NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इस सोडा लाइम की प्रोसेस क्या होगी दोस्तों? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगी? डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में रिडक्शन मैंने आपको यहां ले लिया है दोस्तों। इसके अलावा, रिडक्शन के अलावा अपन डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन के बारे में, डिस्कस करेंगे कोरेहाउस रिएक्शन के बारे में। ये तीन मेथड जिसमें रिडक्शन में यहां ले लूंगा दोस्तों। इसके अलावा वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन से अपन बना सकते हैं। चौथा मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहां इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको अपन मेथड बोलते हैं दोस्तों कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दो या मेथड के दो, उससे भी अपन क्या बनाएंगे? एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों। तो ये अपने पास कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनसे अपन एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। अब इन सभी मेथड्स को मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता चलूंगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों रिडक्शन से। ठीक है, फिर रिडक्शन लेंगे, फिर अपन इन अदर कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार इस चार्ट को नोट कर लीजिए एक बार। सबसे पहले बात करें अपन एल्कीन और एल्काइन से, तो रिडक्शन करवाना है अपने को एल्कीन का। एल्कीन का रिडक्शन होगा दोस्तों निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। यहाँ दो हाइड्रोजन अपने को यूज होगी और वो हाइड्रोजन अपन क्या करेंगे? एल्कीन को रिड्यूस करवा करके एल्केन बनाएंगे। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एल्किन ले ली दोस्तों, और इस एल्किन पर निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करवाया, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस डबल बॉन्डेड कार्बन को रिड्यूस करके क्या बना देगी दोस्तों, एल्केन का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, चलिए आगे इसका एग्जांपल की बात करें अपन। तो अगर मैं इथीन की बात करूं तो निकल पीडीपीटी के प्रेजेंस में इथेन का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं प्रोपीन लेता हूं दोस्तों तो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं आइसोब्यूटाइलिन या 2 मिथाइल 1 प्रोपीन लेता हूं तो आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल सा मेथड था दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिए। मैं कंप्लीट फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो दोस्तों जरूर इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए सेकंड मेथड बात करें अपन, एल्काइन। एल्काइन के लिए भी दोस्तों निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 4 हाइड्रोजन अपने को चाहिए, क्योंकि एल्काइन के लिए, एल्काइन की बात करें दोस्तों तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें 2 बाई बॉन्ड को अपने को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में यहाँ 4 हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करेगी दोस्तों, और ये क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। जैसे अगर मैं बात करूं इथाइन की, तो निकल पीडीपीटी की प्रेजेंस में ये क्या बन गया दोस्तों, इथाइन। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्ट नहीं बनती है, इसमें भी ये 2 स्टेप होती है। सबसे पहले ये किस में चेंज होती है, एल्कीन में चेंज होती है दोस्तों, और फिर एल्कीन से वापस ये किस में चेंज होती है, एल्केन्स में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर मैं यहाँ एल्काइन के अंदर से क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो एल्काइन का आपको एक एसिडिक नेचर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एसिडिक नेचर ये डिपेंड करेगी परसेंटेज एस कैरेक्टर्स पर। जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे दोस्तों वहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों कि अगर एल्काइन और एल्कीन और एल्केन में से अगर आपसे एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन पूछे तो एल्काइन की एसिडिक प्रॉपर्टी एल्कीन और एल्केन कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी, और इसका रीजन होगा परसेंटेज एस फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं कार्बन, ध्यान रखना दोस्तों, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp कैरेक्टर वाले होते हैं, यानी sp हाइब्रिडेशन वाले। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 वाले होते हैं, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन दोस्तों sp3 वाले होते हैं। तो यहाँ 50% एस के और 50% पी के कैरेक्टर होते हैं, और जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे वहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से अपने को एल्किन और एल्काइन से एल्केन का फॉर्मेशन कर लेना है। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आई? चलिए एक बार नोट कीजिए इसको। बाई एल्कोहल्स, एल्कोहल का वही रिडक्शन चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्तों जो किसी भी कंपाउंड में, ध्यान रहे, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, मैं यहां लिख रहा हूं, इस रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड एल्केन देता है, एल्कोहल एल्केन देता है, कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होकर के एल्केन देते हैं, भले वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर के एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं इसके डेरिवेटिव में डालूं, ये भी रिड्यूस होकर क्या देंगे दोस्तों, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको जनरली मैं ये कह दूं कि ये यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि इन सभी को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले अल्कोहल की। तो यहाँ ये जो अल्कोहल है वो रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के दोस्तों क्या देता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में मीथेन बन जाएगा, और जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बना देगा। सिंपल सा तरीका है। अगर मैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लूंगा तो दोस्तों ये
प्रोपेन का फॉर्मेशन कर देगा। सिंपल सा है। अब मैं बात करूं दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड की भी ले लेता हूं। यहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या अदर इनमें से कोई सा एक ले लो, तो रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के ये क्या देगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसको करवा देता हूँ रिएक्शंस को। ये जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बना देगा। जैसे अगर मेरे पास मिथेनिक एसिड है तो ये क्या बना देगा, मीथेन। अगर मेरे पास इथेनोइक एसिड है तो ये क्या बना देगा, इथेन का फॉर्मेशन कर देगा। दोस्तों ये जितने भी रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शन को मैं एबीसी क्वेश्चन और कन्वर्जन में ऐड करूंगा और वहां आपको शानदार तरीके से जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारी सारी एक साथ और एक ही टाइम पे बाइंड करके आपको पूरी की पूरी नेम रिएक्शन प्लस केमिकल रिएक्शंस याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने पास 3 मेथड जिनसे अपन ने क्या बना लिया, एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया है। चलिए यहां तक देखिए दोस्तों, कल मैं डिस्कस करूंगा कार्बोनिक कंपाउंड का रिडक्शन, कार्बोनिक कंपाउंड का रिडक्शन कराऊंगा। इसके अलावा एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराऊंगा और वहां से जितने भी मेथड्स हैं कार्बोनिक कंपाउंड के अंदर उन सभी से मैं वुल्फ-क्रिस्टनर हो या क्लीमेंस रिडक्शन हो या एल्किल हैलाइड में रेड फास्फोरस प्लस HI हो, इन सभी मेथड को एक साथ जोड़ करके मैं कंप्लीट कार्बोनिक कंपाउंड के रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन वाला पूरा मेथड प्लस प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं, अपना जो फ्रेंड सर्किल है, जितने भी भाई बहन हैं, उन सबके पास में अपने रिलेशन में अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।